हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं दोस्तों। सबको गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। ठीक है दोस्त, आप जिस वक्त में यह वीडियो देख रहे हैं आप सभी के लिए, अगर सुबह देख रहे हैं गुड मॉर्निंग, दोपहर में गुड नून, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। ओके। और आप सभी को पता है दोस्त कि 11th, अगर जो विद्यार्थी 11th का है, अगर आप 11th में पढ़ रहे हैं तो पता है कि बिहार बोर्ड ने आप लोग के लिए क्या फरमान जारी किया है कि हर महीना आपका एग्जाम होगा, यानी कि मंथली टेस्ट से आपको गुजरना है। ठीक है। और 2 पेपर हो चुका है। फर्स्ट में आप कविता का पहला लेसन पढ़े होंगे और उससे आप द मैज ऑफ ट्रू माइंड से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट लेसन। सेकंड पढ़े आप लोग कि वेयर द माइंड विदाउट फियर। और अब जो नवंबर में एग्जाम होगा दोस्त, वह तीसरा लेसन आएगा द चिमनी स्वीपर। तो बिना वक्त गंवाए हम सोच रहे हैं कि आप लोगों का तीसरा चैप्टर प्रोज का, यानी कि कहानी में से ए स्नेक इन द ग्रास पढ़ा दूंगा। पोएट्री, फिर से हिंदी, दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों का तीसरा चैप्टर वीडियो मैं बनाकर अपलोड करूंगा और आप लोग जरूर देखिए और कॉपी में नोट कीजिए। ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव सब मैं करा दूंगा। चलिए दोस्त, बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं। यह जो चैप्टर पढ़ रहे हैं नाम है द चिमनी स्वीपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही वीवीआई कविता है। ठीक है। पोएम है, विलियम ब्लैक जी का है। लेखक का नाम याद रखिए, विलियम ब्लैक। विलियम ब्लैक का जो जन्म हुआ है 1757 में और इनकी मृत्यु 1827 में हुई है। ठीक है। सन ऑफ ए लंदन होजियर, लंदन के एक होजियर के बेटा इनको कहा जाता है। ठीक है। लंदन होजियर के नाम से जाने जाते हैं बेटा, जो भी मान लीजिए एक स्थान है या किसी व्यक्ति का नाम है। अब कर रिसीव्ड लिटिल फॉर्मल एज स्कूलिंग, यानी कि इनकी शुरुआती जो पढ़ाई थी ना, जिसको फॉर्मल एकेडमिक पढ़ाई बोलते हैं, यानी बचपन में आप लोग स्कूल जाते हैं ना, इनकी स्कूलिंग पढ़ाई बहुत ही कम हुई है, बहुत कम। बट वाज, देखो पढ़े या ना पढ़े लेकिन इनके पास जीने का कुछ सपना था। बट वाज ए ड्रीमर थे एंड विजनरी थे। ड्रीमर मीन्स सपना देखने वाला और विजनरी मीन्स काल्पनिक कुछ बातों पर विजन, इनका दूर का जो विजन था वो क्लियर था, करना क्या है, स्वप्न भी देखते थे। ठीक है। ही रिवील्स इन हिज पोएट्री सोल्स। देखिए कितना बढ़िया बात बोल रहा है कि स्वप्न तो देखने वाले थे और दूरदर्शी भी थे, विजनरी मीन्स दूरदर्शी। वे अपनी कविता आत्माओं से कर रहे, ये पोएट्री सोल्स कविता की आत्माओं से क्या करते थे, रिलेशनशिप विद गॉड, यानी कि अपनी कविता, जो कविता इनकी आत्माओं से भगवान के साथ संबंध और मनुष्य के तरीके, देखिए यहाँ पे लिखा है एंड द गॉड्स वेज टू मैन, और जो मनुष्य के तरीका है, ठीक है, भगवान के पास जाने का, पूजा करने का, उनसे मिलने जुलने का, मतलब पूजा के माध्यम से। ठीक है। इनकी ये जो मनुष्य के क्या थे, दूरदर्शी थे और मनुष्य कर रहे हुए अपनी कविता आत्माओं से भगवान के साथ संबंध और मनुष्य के तरीकों को बताते हैं। देखिए कितना बढ़िया बात बताते हैं यहाँ पे। क्या कह रहा है, इनका कहने का मतलब है द किंगडम ऑफ हेवन इज विद इन यू, यानी कि भगवान जो ईश्वर हैं, हेवन मीन्स होता है स्वर्ग, ईश्वर, और उनका जो साम्राज्य है, ठीक है, किंगडम है, इज विद इन यू, आप ही के अंदर है, हर व्यक्ति के अंदर। याद रखना, हर व्यक्ति के अंदर कह रहे हैं स्वर्ग का राज तुम्हारे ही भीतर है। जो स्वर्ग का राज होता है वह आप ही के भीतर है। ठीक है। सच एज रियलाइजेशन, यहां ध्यान दो, सच कहां पर है, सच एज रियलाइजेशन, हाँ यहां पे, इज द ऑब्जेक्ट ऑफ ब्लैक्स मिस्टिसिज्म, ऐसा आभास, कल्पना थी किसका, इज द ऑब्जेक्ट ऑफ ब्लैक्स मिस्टिसिज्म, जो ब्लैक की रहस्यमय कविताएं हैं उनका जो ऑब्जेक्ट है, जो वस्तु है, ठीक है, ये एक आभासपूर्ण है। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कह रहा है कि ऐसी प्राप्ति ब्लैक मिस्टिसिज्म का उद्देश्य है। अब यहां पे देखना, उनकी जो महत्वपूर्ण किताब है, उनकी जो मुख्य किताबों का नाम है, याद करो, पोएटिकल स्केचेज 1743,
सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस 1789 एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस 1794 में लिखे हैं। इफ सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस सेट्स आउट एन इमेजिनेटिव विजन ऑफ द स्टेट ऑफ इनोसेंस, यानी कि यहाँ पे जो यह कविता है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, यह बता रहा है क्या काल्पनिक विजन को, यानी कि इनके दूरदर्शी को, जो वैचारिक होता है ना, वैचारिक धारा, वैचारिक जो विजन होता है ऑफ ए स्टेट ऑफ इनोसेंस, यानी कि इस किताब में ये लिखे हैं एक बच्चा, हर व्यक्ति का एक मासूमियत अवस्था होता है, इनोसेंस अवस्था, उस अवस्था में जो समझ में नहीं आता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, यानी बचपन की, और उसकी काल्पनिक विजन को, दर्शन को, ठीक है, यहां पर दर्शाए हैं। एंड द सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस जो किताब है इनका, सोज हाउ लाइफ चैलेंजेस, इस किताब में आपको देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा कि जो इंसान की जीवन होती है वो कैसे चैलेंज देती है, यानी कि चुनौतीपूर्ण होती है। करप्ट, भ्रष्ट, यानी इंसान की जीवन आगे चलकर भ्रष्ट हो जाती है। एंड डिस्ट्रॉयज इट, और इसे बर्बाद कर देती है, ठीक है। और अभी जो हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं नाम है द चिमनी स्वीपर, टेकन फ्रॉम, ऑब्जेक्टिव याद कर लो, यह जो चैप्टर है चिमनी स्वीपर, वह लिया गया है फ्रॉम सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस से लिया गया है। इज अ सिंपल पोएम, बहुत ही साधारण एक कविता है, बहुत ही साधारण, अबाउट चाइल्डहुड, बचपन के बारे में। हर व्यक्ति का बचपन कहीं ना कहीं गुजरता है, किसी का अच्छा किसी का खराब, और इसी के बारे में लिखा गया है। ओके, एंड फ्रॉम एन अर्चिन्स माउथ, बहुत ही VVI वर्ड है दोस्त, इसको भी लिखते चलना। नटखट, यानी कि ऐसा लड़का जो नटखटी होता है और उसके जुबान से जो तुतलाता है, अभी बढ़िया से बोल नहीं पाता है, यह इस कविता में नटखटी भाव में दिखा रहे हैं। एंड टेल्स ऑफ ए ड्रीम, सपना के बारे में, जो रिलीज फ्रॉम ए ड्रगरी, जो कहाँ से शुरू हो रहा है, रिलीज फ्रॉम ए ड्रगरी, यानी कि एक चेमनी होता है, उसमें ड्रग होता है जहाँ पे ईंटा उटा रखा रहता है, और वहाँ से यह रिलीज हो रहा है, प्रकट हो रहा है उनका सपना, और बता रहे हैं बहुत ही नटखटी अंदाज में। एंड डॉट ऑफ चिमनी स्वीपिंग, और चिमनी का जहाँ पे बहारा साफ किया जाता है, जहाँ पे कालिख और मिट्टी लगा होता है, उसको चिमनी स्वीपिंग बोलते हैं, वहाँ से इनका सपना शुरू हुआ, ठीक है। ए ड्रीम, ध्यान सुनिएगा, ए ड्रीम दैट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह कविता आप लोगों के लिए। कह रहा है भाई साहब, ए ड्रीम दैट इम्बोल्डेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड से, प्रोत्साहित करना, ऐसा सपना जो कि प्रोत्साहित करता है, इंस्पायर करता है द चिल्ड्रन, बच्चों को, टू कंटिन्यू देयर जॉब। ऐसे बच्चे जिनके माता पिता नहीं हैं, बहुत कष्ट से गुजर रहे हैं, उनके लिए यह कविता बहुत ही प्रोत्साहित और प्रेरणादायक है। उनको कह रहा है कि अपने काम को कंटिन्यू रखो, अपनी कर्तव्य को निभाते रहो। एंड द पोएम ड्वेल्स अपॉन द रेच्ड कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रन एम्प्लॉयड एज चिमनी स्वीपर्स, और यहाँ पे कवि दिखा रहे हैं द रेच्ड कंडीशन, बहुत ही मनहूस दशा किसकी, ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों की, जिनको काम के लिए, रोजगार के लिए लगाए गए चिमनी स्वीपर के रूप में। एंड बाय फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े जो कारखाने होते हैं, बड़े बड़े जो उद्योग होते हैं, वहाँ पर देखिए बच्चे जो साफ करते हैं, काम करते हैं, उनके बारे में बता रहे हैं। बहुत अमानवीय हालात है, दशा है हमारे देश की। इसी में चाइल्ड लेबर के बारे में बताया गया, बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे जो बेजुबान होते हैं, उन्हें लोग घंटों काम करवाते हैं अपने होटल्स में, मोटल्स में, फैक्ट्रीज में, कारखानों में, चिमनी में, उनके लिए यह कविता लिखा गया है, ठीक है दोस्त। अब कह रहा है द चिल्ड्रन वेयर रिक्वायर्ड टू वर्क हार्ड, ऐसे बच्चे जिनका कोई नहीं होता है और उनकी जो स्थिति होती है बड़ी दयनीय होती है, जो काम करते हैं फैक्ट्री में, कंपनी में, उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, वो अपना काम ईमानदारी से करें। रिक्वायर्ड टू वर्क हार्ड, उन्हें बहुत ही कठिन परिश्रम की जरूरत होती है। देयर हेड्स वेयर क्लीन शेप्ड, उनकी जो बाल होते हैं, बाल, उनके सर का जो बाल होता है
उसे छील दिया जाता है, साफ कर दिया जाता है, यानी उनको मुंडन कर दिया जाता है, ताकि द सूट ऑफ एस मोल्डरिंग पॉकेट्स ऑफ फायर, जहां पे चिमनी में जहां पे हम लोग कोयला डालते हैं, लकड़ी डालते हैं, जहां से आग का लपेट निकलता है उसको सूट बोलते हैं। वह जो आग का लपेट निकलता है, उस आग के लपेट में बच्चों का बाल ना आ जाए, इसलिए क्या करते हैं कंपनी, कारखाने और चिमनी के मालिक लोग बच्चों के बाल का मुंडन करते हैं, ठीक है। फ्रॉम द फर्नासेस, फर्नासेस FURNA, यानी भट्ठी जो होता है, मे नॉट बर्न देम, ताकि उनको बालों को जलाए नहीं। एंड दे हैड टू लिव एंड स्लीप अंडर इन ह्यूमन कंडीशन, बहुत ही उनको बद से बदतर अमानवीय हालात, ठीक है, स्थिति में उनको रहना पड़ता है और उसी स्थिति में सोना पड़ता है। रहने का स्थान बहुत ही घटिया है, वहीं पे काम कर रहे हैं और वहीं पे सो रहे हैं। ब्लैक लाइक डेविड पॉटर टुक ए सिंपैथेटिक इंटरेस्ट इन द लंदन चिमनी बॉयज, और जो विलियम ब्लैक हैं यहाँ पे वो दिखा रहे हैं, बहुत ही सहानुभूति अपने दर्शाए हैं। जो एक लंदन में चिमनी है, वहाँ पे जो बच्चे काम कर रहे हैं, उन्हीं को देखकर इनके अंदर प्रेरणा आई है ऐसी कविता लिखने के लिए। एंड दिस पोएम इज ए होम स्पॉन, और यह जो कविता है वह एक होम स्पॉन है, यानी कि एक मोटा इसको बोलते हैं, वॉइस सपोर्टिंग द कंटेम्पलेटेड लेजिस्लेशन अगेंस्ट द यूज ऑफ चिल्ड्रन एज चिमनी स्वीपर। लेजिस्लेशन का मतलब होता है दोस्त कानून, ओके, विधान, और कंटेम्पलेटेड मीन्स विचार, सपोर्टिव मीन्स सहायक। यानी यह कविता इसलिए लिखे हैं ताकि हो सकता है कि यह पढ़कर सरकार तक यह कविता पहुंचे और सरकार कोई ना कोई नियम कानून बनाए ऐसे मालिक कारखानों, फैक्ट्री, चिमनियों के प्रति जो छोटे छोटे बच्चों का शोषण कर रहे हैं, अपने फैक्ट्री में, अपने कंपनी में, चिमनी में काम करवाकर उन्हें क्या कर रहे हैं, उन्हें स्कूल जाने का जो समय होता है, जहाँ पे बच्चे को पढ़ने का टाइम है, पढ़ने का समय है, उसमें उनका शोषण करते हैं, काम करवाते हैं। इसके प्रति वो क्या कर रहे हैं, अपने विचार को प्रकट कर रहे हैं, ठीक है, ताकि यह कविता हो सकता है को सपोर्ट करे ऐसा सिचुएशन को दूर करने में, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, बहुत ही VVI और बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो चलिए दोस्तों, अब लेखक के बारे में जानने के बाद अब हम लोग डायरेक्ट आते हैं पोएम पे, कविता पे। चिमनी लिखा है, द चिमनी स्वीपर। सबसे पहले आपको हमने शुरू में ही बताया था दोस्त कि जो यह चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं चिमनी स्वीपर, यह विलियम ब्लैक की जो किताब है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस से लिया गया है। सबसे पहले तो डियर आप लोग याद कर लीजिए ऑब्जेक्टिव के लिए कि चिमनी स्वीपर किस किताब से लिया गया है, तो बोलना है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, ठीक है। देखिए कितना बढ़िया ये जो कविता लिखे हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखे हैं। इनकी जो ये कविता है द चिमनी स्वीपर, थोड़ा सा और बोल्ड कर दे रहे हैं, बहुत ही उत्कृष्ट कविता है कि उनकी सॉन्ग ऑफ इनोसेंस से लिया गया है, ठीक है। इसमें वो दर्शा रहे हैं खुद अपने आप के बारे में, जो देखो यहाँ पे लिखे हैं माई मदर, यानी कि यहाँ पे जो पोएट हैं वो अपने बारे में बता रहे चिमनी स्वीपर के रूप में यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं, ठीक है। एक फैक्ट्री की जो चिमनी है वहाँ पे कार्यरत जो बच्चे हैं उनकी स्थिति बहुत ही भयानक और बहुत ही दयनीय है। तो देखिए क्या बोलते हैं वो बच्चा, कितना बढ़िया जो बात बोल रहे हैं। पहला स्टैंजा है नंबर 1, कह रहे कि व्हेन माई मदर, यहाँ पे माई लेखक खुद के लिए प्रयोग किए हैं कि जब मेरी माँ डायड, मर गई, जब मेरी माँ मर गई, आई वॉज वेरी यंग, यानी लेखक बोले कि मैं बहुत ही कम उम्र के था, बहुत ही मेरी उम्र छोटी थी तब मेरी माँ गुजर गई, ठीक है। और देखिए इनके पिताजी कितने हैवान थे। माँ के नहीं रहने के बाद पैसा के लिच्चर, यानी कि पैसा के चलते, पैसा की तंगी हुई घर में, तो कह रहे कि माई फादर सोल्ड मी, मेरे पिताजी ने मुझे बेच दिया। कब? वाइल येट माई टंग कुड स्कार्सली क्राई, वीप 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 वीप, सो योर चेमनीज आई स्वीप एंड इन सूट आई स्लीप। ये कितना बढ़िया लाइन है। इनके पिताजी एक फैक्ट्री के जो मालिक हैं, चिमनी चलाते हैं, उन्हीं के पास देखिए इनको बेच दिया गया।
कब की अवस्था है? बहुत बच्चे हैं जबकि इनका जो टंग माने जुबान, जो मुंह है, अभी इनके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रहा है। अब सोचिए वहां पे क्या इनको काम दिया गया है? बहारने के लिए, बुहारने से। स्वीप ने कहा था वो झाड़ू लगाना, और जो झाड़ू लगाते हैं वो स्वीपर बोलते हैं। तो कह रहे कुड स्कार्सली क्राई, उनकी मुंह से आवाज भी नहीं निकल रहा था। उनके मुंह से सोचिए आवाज नहीं निकल पा रही थी, यहां तक कि वो स्वीप को ठीक से नहीं बोल पा रहे थे, विप 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 कर रहे थे। बताओ कितना गजब ये जो लाइन है, गजब का है। चाइल्डहुड की अवस्था है और ऐसी अवस्था है बेचारा बोल नहीं पा रहा है, यानी उनके अंदर से आवाज नहीं निकल पा रही है। और यह जो आवाज होता है, सोचिए क्या बोले। ऐसी हालात में, ऐसी अवस्था में बच्चे कहाँ जाते हैं? स्कूल जाते हैं, पढ़ने जाते हैं। और इस उम्र में उनके पिताजी क्या किए? इनको चिमनी का जो फैक्ट्री से जो चिमनी के धुआं निकलती है, वहाँ पे जो मालिक है उनके पास बेच दिए हैं काम करने के लिए। अब क्या करें? योर चेमनीज। अब इसी चेमनी में जो चेमनी के मालिक हैं उनसे बोल रहे हैं, आपकी चेमनी जो है ना, योर चेमनीज, उससे बोल रहे हैं कि मैं इसी में अब काम करूंगा, इसी में स्वीप करूंगा। आई स्वीप, लेखक बोल रहे हैं कि मैं इसी चिमनी को साफ करूंगा और इसी के सूट में, सूट का होता है जहाँ पे जगह होता है बाबू, ठीक है, जहाँ पे घेरा बना के, और इसी में मैं क्या करूंगा, जहाँ पे चिमनी में गंदा उंदा, सोचिए जहाँ पे लगाया था आग, उसका बगल में सूट है, इसी में मैं सिर्फ सो जाऊंगा। देख कितना बढ़िया यह बात छोटे से लेखक यानी छोटे से बालक के मुंह से निकल रहा है, बहुत ही बेदर्दनीय है। चलिए भाई, इसका हिंदी भी आपको व्याख्या दे रहा हूं ताकि जरूरत पड़े तो आप जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्त आप लोग जरूर इसका हिंदी याद कर लीजिएगा, भावार्थ के रूप में काम करेगा। यहाँ पे लिखा है इस अनुच्छेद में वक्ता चिमनी में काम करने वाला एक लड़का है, ठीक है। वह अभी एक छोटा बालक है, यानी मुंह से आवाज नहीं निकल पा रहा है। वह स्वयं कहता है कि उसके पिताजी ने उनकी मां के देहांत के पश्चात उसे एक चिमनी माली के हाथ में बेच दिया था। उस समय उसकी आयु बहुत कम थी। वह कहता है कि वह उस समय इतनी कम आयु का था, माने उम्र इतनी कम थी कि वह जोर से रो भी नहीं सकता था। उसके कहने का तात्पर्य यह है कि वह बहारो का, यानी बहारो ये जो स्वीप होता है ना, बहारो को स्वीप ना कह के विप कर रहा है, ठीक है। कहकर चिल्ला भी नहीं सकता था। बालक के कहने का अभिप्राय यह है कि बाल्य अवस्था चिल्लाकर रोने का समय नहीं है, यह बालक के खेलने तथा पढ़ने का समय है। वक्ता यहाँ पे चिमनी मालिक से यह भी कहता है कि उस चिमनी में जो चिमनी स्वीपर का कार्य करता है, वो क्या बोलता है कि कोयले के कालिख वाले जो चिमनी के निकट के स्थान में सोने को बाध्य हूँ। उन्हीं सूट की बात कर रहा है, यहाँ का जो बगल में सूट है जहाँ पे सारे कोयला रखा जाता है, ठीक है, उसी में बोल रहा है कि मैं क्या करूँगा, सो जाऊँगा, ठीक है। देखिए कितना बढ़िया बात लिखा गया है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब दिखाते हैं आपको दूसरा। देखिए दूसरा जो स्टैंजा है कितना बढ़िया है। यहाँ पे लिखा है कि देयर्स लिटिल टॉम डिक्री, यानी वहाँ पे जहाँ पे लेखक एक चिमनी स्वीपर के रूप में, छोटे बालक के रूप में काम करता है, वहाँ पे एक और छोटा बच्चा है लिटिल टॉम डेकरे। उसका नाम है नाम है टॉम डेकरे। टॉम डेकरे नाम है, जो कि बहुत ही मासूम और छोटा सा बच्चा है। हु क्राइड, बहुत ही जोर जोर से रोया चिल्लाया। क्यों? व्हेन हिज हेड, जब उसका जो माथा है, एट दैट कर्ल्ड, उसका जो घुंघराला बाल है, बहुत ही सुंदर बाल को बोलते हैं, इसके माथे पर बाल था बहुत ही घुंघराले, बिल्कुल किसे सा, लैम्स बैक, छोटे छोटे मेमना, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ना, अब देखो मेमना होता है जैसे भेड़ का, हाँ भेड़ के बच्चे देखते हैं, भेड़ के बच्चे जो छोटे होते हैं, देखिए उसका जो बाल होता है कितना घुंघरालू बाल होता है पीठ पे, उसी के समान उसका बाल एकदम घुंघराले, बिल्कुल काला सुंदर सा बाल था। लेकिन उसका जो बाल था ना, वाज शेव्ड, शेव का मतलब होता है छील देना। उसके सिर पे जो बाल था उसको हटा दिया, काट दिया गया, छील दिया गया, ठीक है। उसके सिर पे दोस्त जो बाल है ना, सुंदर घुंघरालू बाल, उसको शेविंग से मतलब शेविंग, यानी कि जब उस बाल को काट दिया जा रहा है ना, तो वो अपने कटे हुए बाल को देखकर बहुत रो रहा है, बहुत ही चिल्ला रहा है कि मेरा बाल क्यों काट दिया गया। लेकिन सो आई सेड,
अब लेखक उसको समझा रहे हैं, हस टॉम, यानी टॉम को प्यार से बोल रहे हैं कि मेरे प्यारे हस टॉम नाम है, ठीक है। कितना बढ़िया बात यहाँ पे देखिए लिखा गया है। बोल रहे हैं कि बाबू हस टॉम, नेवर माइंड इट, इसको बुरा मत मानो, तुम रो मत, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्यों? फॉर व्हेन योर हेड्स बेयर, जब तुम्हारे सिर पर बाल नहीं रहेंगे, यानी तुम्हारे सिर का बाल इसलिए काट दिया गया कि हम सब चिमनी स्वीपर हैं, हम लोग आग के सामने काम करते हैं, काली काली वहाँ पे धुआं, काले धुएं निकलते हैं, फिर वहाँ पे आसपास कोयला है। तो कह रहा है कि इस आपके इस सुंदर से घुंघराले बाल को इसलिए काट दिया गया, यू नो दैट द सूट कैन नॉट स्पॉइल योर व्हाइट हेयर, ताकि जो तुम्हारे सुंदर एवं घुंघराले सफ़ेद बाल है उसको कोई ये हानि न पहुंचाए। क्या? चिमनी के कालिख, जो चिमनी के आग है सूट, उसके चलते तुम्हारे क्या होता है, आपके जो बाल है उसको कोई हानि न पहुंचे, इसलिए यहाँ पे आपके बाल काटे जा रहे हैं, ठीक है। अब इस अनुच्छेद से कवि चिमनी स्वीपर बालक की क्या अत्यंत दयनीय अवस्था के बारे में बता रहा है। जो देखिए बच्चा का हालात कैसा है, दयनीय है, कितनी उसकी जो स्थिति है कितनी मार्मिक है। और इस रूप को चित्रण किए कौन? लेखक, उसका नाम है टॉम डेकरी, ठीक है। तीसरा ये क्या कह रहा है, एंड सो, देखिए कितना बड़ी बात है, एंड सो ही वॉज क्वाइट, ठीक है। जब वक्त के साथ साथ जब उसको विलियम ब्लैक जी समझाए, मतलब जो लेखक हैं, पोएट है इसके, जब उसको समझाए तब जाके टॉम डेकरी क्या हो गया, वाज क्वाइट, शांत हुआ, ठीक है। टॉम डेकरी ने शांत हो गया तथा दैट चिल्लाना बंद कर दिया। अब दैट वेरी नाइट, अब दोनों बच्चे जब आराम से सोए थे ना, एज टॉम वाज ए स्लीपिंग, जब टॉम सो रहा था, नींद में था, बहुत ही बेहतरीन मजे में, ठीक है, गहरी निंदा में मग्न था, तो ही हैड सच अ साइट, तब क्या हुआ पता है, उसने एक बहुत ही भयानक, बहुत ही अजीबोगरीब सपना देखा, ठीक है। सपने में क्या देखा, दैट थाउजेंड्स ऑफ स्वीपर्स, उस चिमनी में जो स्वीपर का काम कर रहे हैं हजारों बच्चे, नाम देखिए सबका सपने में नामों सोच लिया है। नाम क्या सोचा है? किसी का नाम डिक है, किसी का नाम जो है, नेड है, जैक है, ये सब बच्चों का नाम है, ठीक है। हजारों बच्चे हैं जो चिमनी स्वीपर, बच्चों की क्या है, दयनीय स्थिति है, उस चिमनी में स्वीपर का कार्य कर रहे हैं, उस सपना में देख रहा है। वी आर ऑल ऑफ देम लॉक्ड ऑफ इन द कॉफिन्स ऑफ ब्लैक। अब सोचिए कितना बढ़िया सपना, गजब का है, भयानक सपना। हजारों बच्चे, डीक, जो, नेट सब नाम है, और वो सब कॉफिन्स का बाद ताबूत होता है, मृतक को ले जाने वाला बक्सा को कॉफिन्स बोलते हैं, और उस बक्से में हजारों बच्चों को सुलाया गया है, ठीक है। वो बक्सा काला है, यानी इनका कहने का मतलब है कि जो चिमनी है, ध्यान सुनिए, वह उस भयावह दृश्य को देख क्या बोलते हैं कि वे लोग उसके समान, यानी कि चिमनी में सारे बच्चे एक पास, माने चिमनी एक ताबूत है और उसमें सारे बच्चे कैद है, काम कर रहे हैं अंदर, उनको बाहर जाने के, बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं है, यानी कहने का मतलब है सब मरे हुए लाश की तरह काले ताबूत में सुलाए गए हैं, ठीक है। खूब बढ़िया से इसको पढ़े, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। यानी वे लोग उसके समान ही कष्टपूर्ण स्थिति में चिमनी में काम कर रहे हैं, और उस भयावह दृश्य को देखकर वो काफी दुखी हुए, कौन? लेखक, ठीक है। और जितने भी चिमनी में कार्यरत बच्चे हैं, इस प्रकार लग रहा है कि सारे बच्चे ताबूत में, यानी 100 रखने वाला जो काला बक्सा था उसमें बंद हो गए हैं, ठीक है। और ताबूत में चिमनी के कारखानों की तुलना की गई है, यानी ताबूत जो है वो एक प्रकार के चिमनी के रूप में इसको यहाँ पर दिखाया गया है। नेक्स्ट देखिए कितना बढ़िया बात बोला है। अब यहाँ पे एंड बाई केम एन एंजिल, एंजिल का मतलब होता है मैसेंजर ऑफ गॉड, ठीक है, इसको बोलते हैं देवदूत, ध्यान से पढ़िएगा। एंड द एंजिल हु हैड अ ब्राइट की, और सपने में है टॉम डिकरी, और सपने में देख रहा है कि हम सब ताबूत में लाश की तरफ पड़े हुए हैं, और घुटन सा महसूस हो रहा है, कहाँ जाएं, क्या करें, कैसे निकले अपनी इस बदहाल जिंदगी से, अपनी हालात से। तो उस वक्त ध्यान सुनिएगा, एक देवदूत के रूप में, जिसको फरिश्ता बोलते हैं, आता है, जिसके पास एक ब्राइट की है। ब्राइट की का मतलब होता है
उस ताबूत को खोलने वाली जो चाबी होता है उसको बोलते हैं ब्राइट की। ध्यान सुनिएगा कि टॉम ने एक देवदूत को अपनी ओर आते हुए देखा। उस देवदूत के पास एक आकर्षक, एक ब्राइट चाबी है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है एंड ही ओपेंड द कॉफिन्स, और उस ताबूत को उस चाबी से क्या कर रहा है, खोल दे रहा है। एंड सेट देम ऑल फ्री, और सारे बच्चों को ताबूत से निकाल कर आज़ाद कर दे रहा है। देखिए कितना बढ़िया बात हो रहा है। उन सारे बच्चों को ताबूत का ताला खोल के सभी बालकों को मुक्त कर दिया, और वे सभी बच्चे अब बंधन से मुक्त होकर और क्या कर रहे हैं पता है, देन डाउन ए ग्रीन प्लेन, चले जा रहे हैं हरियाली, हरे भरे खेतों में, मैदान में प्रसन्नता पूर्वक खेलने लगे सब। एंड वहाँ पे सब खेल रहे हैं, लिपिंग, कूद रहे हैं, लाफिंग, हंस रहे हैं, दे रन, वो इधर से उधर सब सारे बच्चे भाग रहे हैं। एंड वॉश इन ए रिवर, नदी में छलांग लगा रहे हैं, कूद रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, अपने शरीर को, वस्त्र की गंदगी साफ कर रहे हैं, ठीक है सारे बच्चे। एंड साइन इन द सन, और धूप में मजा ले रहे हैं, और सूरज की धूप में आनंद ले रहे हैं, अपने शरीर को सुखा रहे हैं, और बहुत ही मजे में अब उनका शरीर एक अपूर्व आभा से भर गया, बहुत ही खुश, बहुत खुश, ठीक है। ठीक है, कितना बढ़िया सपना देख रहा है कौन, टॉम डिकरी। अब देन नेकेड एंड वाइट, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देन नेकेड एंड वाइट, बड़ी बेहतरीन यह जो लाइन है ना, मस्त है। कह नेकेड मीन्स होता है नंगा, बिना कपड़ा का, ठीक है, इसको नेकेड बोलते हैं। एंड वाइट मीन्स सफेद। कह रहा है जो बच्चे हैं चिमनी, वो कठोर कार्य से मुक्त हो गए, अब वे प्रसन्नचित थे, ठीक है। टॉम को ऐसा अनुभव हुआ कि वह अन्य लड़कों के साथ आकाश पे, देखो ध्यान सुनिएगा, नेकेड एंड वाइट ऑल देयर बैग्स लेफ्ट बिहाइंड। यहाँ कहने का मतलब है कि जितने कार्य का जो बोझ उनके ऊपर लादा गया था, ये सारा बोझ भूल कर, यानी कार्य कौन सा काम करना है, क्या करना है, इन सबको अब वो भूल कर और प्रसन्नता में, मज़े में इतना खो गए ना कि अब जो भी जिम्मेदारी कार्य, इन सब को छोड़कर दे राइज अपॉन द क्लाउड्स, यानी वो सब बादलों में उड़ने लगे। सपना में है ये बंदा, बच्चे सब सपने में, सॉरी बादलों में इधर से उधर उड़ रहे हैं। एंड स्पॉट इन द विंड, और हवा के जो रोक होता है उसके साथ, ये देखिए पक्षी हवा में जो होते हैं, बाज हो गिद्ध, कैसे हवा में नीचे आते हैं फिर ऊपर जाते हैं, तो हवा के रोक की तरह उसी में खेल रहे हैं, इधर से उधर खूब मज़े कर, इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। आकाश में बादल होता था, हवा के बीच में खेल रहे हैं। इसी बीच में क्या रहा है, एंड द एंजिल टोल्ड टॉम, जो देवदूत है जो चाबी लेकर आए हैं, इनको कॉफिन से, यह दयनीय हालात से मुक्त किए हैं, वह उनको क्या, टॉम को क्या बता रहा है, इफ़ हीड बी ए गुड बॉय, कि अगर तुम एक अच्छा लड़का बनोगे, तो हीड हैव गॉड फॉर हिज फादर, तो ईश्वर तुम्हारे पिता के रूप में क्या करेंगे, तुम्हारी देखभाल करेंगे। एंड नेवर वांट जॉय, और तुम्हें कभी भी आनंद और खुशी की कमी नहीं होगी, तुम एक अच्छा लड़का बनो। और उसने यह भी कह दिया कि ईश्वर उसके पिता के समान है, उस परम पिता परमेश्वर की महान शक्ति पर उसे विश्वास करना चाहिए, जो उसे सुरक्षा और समृद्धि प्रदान करेगा, ठीक है। उसके द्वारा वह जीवन में कभी भी दुखी नहीं रहेगा, ठीक है दोस्त। और ये है छठा VVI और अंतिम मोस्ट इंपॉर्टेंट कर यहाँ पे दोस्त, एंड एज टॉम अवोक। अब भाई जब सपने तो बहुत देख लिया, अब उस वक्ता का जो कथन है, गहरी नींद के बाद क्या हुआ, यहाँ पे देखिए टॉम की आंखें जब खुली, नींद से जब वो जगा, तो वी रोज इन द डार्क। ध्यान सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, उसके हृदय का अंधकार दूर हो गया, यानी कि हम लोग दोनों व्यक्ति, लेखक और टॉम, जैसे ही हम लोग सुबह उठे, अब उसके दिल में जो डर, जो परेशानी, जो दयनीय हालात थी, अब उसके जीवन का, यानी हृदय की अंधकार दूर हो गया। एंड गॉट विद आवर बैग्स, और जो काम था, जो काम को छोड़ दिया, काम को फिर से क्या किया, अपने बैग्स को, यानी झाड़ू झोपड़ जो भी इसको काम करना था, फिर जिम्मेदारी सब बोझ उठाया। एंड आवर ब्रशेज, और वही ब्रश जिसे वो साफ करता था चिमनी, एंड टू वर्क, काम में लग गया, ठीक है। फिर सारे बच्चे चिमनी में आए, सारे बच्चे काम पर लग गए, ठीक है, और उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। ध्यान सुनिए, वो कितना बढ़िया लाइन है,
एंड दो द मॉर्निंग वॉज कोल्ड, और उस दिन सुबह सुबह बहुत ही ठंडी पड़ रही थी। टॉम वॉज हैप्पी एंड वार्म, फिर भी टॉम बहुत ही खुश था, बहुत जोशीला था, बहुत ही मज़े में था। अब उसका हृदय एकदम उस ईश्वर से, प्रकाश से भर गया था जो उसके पिता के समान थे। एंड सो इफ़ ऑल डू देयर ड्यूटी, यहाँ पे क्या करें, अगर आप सभी, तुम सब बच्चे अपना काम ईमानदारी पूर्वक करोगे, मन लगा करोगे, क्योंकि तुम्हारे साथ तुम्हारे पिता यानी गॉड हैं, दे नीड नॉट फियर हार्म, तो तुम्हें किसी प्रकार की हानि, किसी प्रकार की क्षति को के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे टॉम डिकरी और वो लेखक दोनों मिलकर इस बात को कर रहे हैं, ठीक है। कर रहे हैं, क्या करें, अब उन्हें अपना काम करना प्रारंभ, अब कह रहे हैं कि बाबू कि यद्यपि प्रातः काल के वातावरण में काफ़ी ठंड थी, किंतु टॉम का हृदय महान ईश्वर की अनंत सत्ता से पूर्ण था। वह जीवन की भौतिक, देखिए कितना बड़ी बात बोला है, भौतिक शारीरिक स्थिति से काफ़ी ऊपर पहुंच गया था। वह हवा में उड़ते मकड़ी के जाल के समान हल्का हो गया था। अतः जो लोग ईश्वर की आराधना करते हैं उनकी किसी प्रकार की हानि नहीं होती है, ये लेखक बोल रहे हैं। यानी जो व्यक्ति अपने काम को ईमानदारी पूर्वक करते हैं और ईश्वर के बारे में सोचते हैं, उन्हें किसी प्रकार की हानि नहीं होती है, कोई दिक्कत। अब आप चाहें तो इसका हिंदी भी देख सकते हैं। तो ये टोटल लाइन दोस्त आप लोग पढ़ लिए। अब हिंदी क्या करोगे जानकर, बस मैंने जो बताया उस पर ध्यान देना है, बहुत ही VVI है। और आपका जो सेंटअप एग्जाम है दोस्त, उसमें पोएट्री यही चिमनी स्वीपर और प्रोज का भी चैप्टर डालने वाले हैं, स्नेक इन द ग्रास, इसी से पूछेगा। इसलिए प्लीज़ आप इसको बहुत बढ़िया से सुन ले, और अभी क्वेश्चन आंसर में इसका अपलोड करने वाला हूँ। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा।